उन सब के लिए सबसे अच्छा होते हैं दादाजी। खाली बैठे होते हैं, दोनों को बतियाने का शौक होता है, कोई बतियाना नहीं चाहता है दोनों आपस में खूब बतियाता है। अंतर बस ये है कि ये जो छोटा लड़का होता है उसके जीवन का पहला दोस्त उसका दादा होता है, और दादा के लिए जीवन का अंतिम दोस्त उसका पोता होता है। थोड़ा सा का अंतर है। गरीबी एक ऐसा जंग है ना, जिस लोहे पे लगेगा ना, चाहे वो लोहा कबाड़ का हो या भगवान की मूरत हो, उसको खदड़ देता है। ये बहुत खराब चीज है गरीबी है। तो हम लोग को कोई कह दे कि जाके मैट्रिक के लड़कों को ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल पढ़ाई नहीं पढ़ा देगा आदमी, सी फॉर, ये अलग है कि आदमी को समझ में नहीं आएगा कि समझा कि नहीं समझा। अरे बहुत खचरा होता है उस समय यहाँ पे, पूरा परेशान कर देगा। उसको एक बार लिखे ये लिखे तो जब लिखेगा दिखाएगा, देखिए तो ठीक है, उसको कहेगा और लिखो, फिर एगो लिखेगा फिर दिखाएगा, कहेगा पूरा लिख लो तो दिखाना, फिर एगो लिख के दिखाएगा। पूरा खचरा होता है सब, और सोचेगा सब हम ही से बतियाए। उन सब के लिए सबसे अच्छा होते हैं दादाजी। खाली बैठे होते हैं, दोनों को बतियाने का शौक होता है, कोई बतियाना नहीं चाहता है दोनों आपस में खूब बतियाता है। अंतर बस ये है कि ये जो छोटा लड़का होता है उसके जीवन का पहला दोस्त उसका दादा होता है, और दादा के लिए जीवन का अंतिम दोस्त उसका पोता होता है। थोड़ा सा का अंतर है बहुत लेकिन दोनों में बहुत जमता है। अब देखिए दादाजी के बाद दूसरा कौन दोस्त बनने वाला है, कोई उनको जल्दी, उनकी जरूरतें लिमिटेड हो जाती हैं। लोग को लगता है कि यार बूढ़ा हो गया इसको यहाँ पे, लेकिन ये जरूरी है। लेकिन आजकल के लोग क्या हो रहे हैं, महिला लोग इसको ध्यान से, आप लोग में ना मतलब लड़के को तो शौक होता है कि हमें संयुक्त परिवार में रहना, क्योंकि परिवार उन्हीं का रहता है विदाई उनकी तो होती नहीं है। लड़कियों में ये चीजें कम देखने को मिलती है। जैसे अभी लड़के सब चाहेंगे क्या करना कि यूनाइटेड परिवार, लड़कियां कुछ चाहेंगी फिर हाथ नहीं उठाएंगे, कहेंगे हल्ला हो जाएगा कि हम अकेले रहना चाहिए। हाँ ठीक है, अच्छी बात है, यूनाइटेड रहना चाहिए। क्योंकि अगर आप यूनाइटेड नहीं रही, अगर आप सोचेंगे कि अलग रह ले, तो आप बच्चे का पहला दोस्त को आपने पहले ही अलग कर दिया। वहां बहुत कुछ चीजें हम लोग दादाजी से सीखते हैं। समझ में आए नहीं क्या? हम लोग भी बहुत कुछ सीखे थे दादाजी से। पिताजी को जब सीखने की उम्र रहता है तो पिताजी को ड्यूटी से फुर्सत नहीं मिलती। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? माताजी को बाहर का उतना अनुभव नहीं रहता है। सबकी माताजी पढ़ी लिखी रहे, ये भी सबको नहीं, हमारी माताजी नहीं पढ़ी लिखी थी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आप लोग में बहुत सारी लोगों की माताजी नहीं पढ़ी थी, लेकिन सोचिए अगर नहीं पढ़ी थी बावजूद शिक्षा का इतना महत्व जानती है कि आपको यहां भेजी है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो अब कौन कहता है कि अनपढ़ है? तो वो संयुक्त रहना बहुत ज्यादा क्या होता है, जरूरी रहता है। आगे से आप लोग भी इसका ख्याल रखिएगा। हमेशा एक चीज देखें कि शादी के बाद क्यों अलग होता है। लोग भले मजाक उड़ा दे, लड़कियों पे दोष दे दे, और लड़की लोग आप लोग को बताते हैं ना, आप लोग के पास ना सब कुछ है, अनुभव नहीं है। एक चीज गौर कीजिएगा, जो परिवार अलग होते हैं ना, उसमें अलग करने में एक बहुत बड़ा रोल निभाता है गरीबी। पैसे का इतना अभाव है ना कि कोई ज्यादा कमाया, कोई 500 रुपया ज्यादा खर्चा कर देता तो उसको अखड़ने लगता है कि हमरा काहे कर लिया। इसका मतलब उसके लिए अभी पैसा है। अब बताइए, अगर आप संपन्न हैं, आपकी अच्छी खासी जॉब है, आप एक अधिकारी बन गए, आपको 1-2 लाख रुपया सैलरी मिल रहा है, आप 500-1000 रुपए के लिए करिएगा नहीं। लेकिन वही गांव के लेवल पे जाके देखिए, छोटी छोटी चीजों पे टसल हो जाता है। बर्तन हम नहीं धुलेंगे, तुम धुलोगे। इट मीन्स क्या है कि वहां पे अभी सामाजिक स्तर, आर्थिक स्थिति नहीं है। क्योंकि अगर आर्थिक स्थिति रहेगी तो किसी को अगर रख भी सकते हैं, जिस बहाने एक जो है जो नहीं पढ़ा लिखा है, एटलीस्ट उसको रोजगार भी मिल जाएगा और आपके छोटे मोटे काम भी हो जाएंगे, ताकि आप बाकी का समय आप बच्चों को पढ़ने लिखने संस्कार में समय दीजिएगा। यहाँ पे अब वही खुद में नहीं है तो कहां से किसी को रख सकता है? तो ये गरीबी ऐसा चीज है ना, सारा चीज को नाश देता है। गरीबी एक ऐसा जंग है ना, जिस लोहे पे लगेगा ना, चाहे वो लोहा कबाड़ का हो या भगवान की मूरत हो, उसको खदड़ देता है। ये बहुत खराब चीज है गरीबी है। और आप सारा दोष मर दिया जाता है आप लोग के ऊपर, सारा चीज आके मर। हम लड़की रहते लोग ना, आधा लड़की सबका बवाल हम हटा दिए रहते अभी तक लड़के। आप लोग खुद से सोच के देखिए, लड़कों को लोग बिना मतलब कोसते रहता था, आज कोस के दिखा दे, बिना मतलब लोग कोस देते हैं कि नहीं है? आप लोग को भी ना 50 गलतियां जिनके लिए आप गुनहगार नहीं है, वो भी आप ही लोग को सुना दिया जाता है, हमेशा सुना दिया जाता है आप लोग। लेकिन आप लोग भी सीखिए इस चीज से। हम आप लोग के लिए कितना लड़ेंगे, इशारा में हम आपका साथ देते हैं, लेकिन आप लोग को समझ में नहीं आता। अच्छा, कुछ समझदार होती है, समझ जाती है, नहीं ये चीज है। आप बताइए, इसकी गुनहगार आप लोग हैं? नहीं है, ये चीजें गुनहगार नहीं है।
आगे बढ़े।